नमस्कार दोस्तों, एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी हिंदी भाषा का विकास हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें पार्ट थर्ड आज क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा। और पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो इसका आंसर जो है कौन सा होगा? इसका आंसर डी वाला होगा। ठीक है, क्या होगा डी वाले का क्वेश्चन में जो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता में ऐसे थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने जो है स्वाधीन भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए काम किया था। पूरे देश को लोकप्रिय होने के कारण उन्हें जो है राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वो कौन है? ठीक है, तो यहाँ जो है आंसर आपका जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन जो सही है वो है ए वाला, जिसको कहते हैं हम लोग पुष्पनंद। ठीक है, तो देखिए पुष्पनंद का जो समय था वो 10वीं शती है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी महापुराण तीर्थकर एवं रामकृष्ण का चरित्र है। ठीक है, जय कुमार च्युत और आदि पुराण उत्तर पुराण ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है ये किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है आंसर आपका होगा स्वयंभू। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू भाषा के महाकवि थे और इनके पिता का नाम जो है मारुत देव और माता का नाम जो है पादनी तथा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। ठीक है, स्वयंभू का उल्लेख पुष्पदंत ने अपने महापुराण में किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा वो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार और उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। हिंदी गद्य साहित्य में निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक नहीं हैं वो हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम जो है वो बंग महिला है। ठीक है, बंग महिला। क्या है बंग महिला के बारे में? तो देखिए बंग महिला के बारे में जो दिया गया है वो ये है कि बंग महिला हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में चित्त स्मरणीय है। इनका रचना काल जो था वो 1904 ईस्वी है। ये मिर्ज़ापुर की एक प्रतिष्ठित बंगाली महाराम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। इनकी दुलाई वाली कहानी प्रसिद्ध है जो 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है। 1950 ईस्वी के आसपास बंग महिला की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 47 इसका आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। देखिए 15 अप्रैल सन 1865 में पैदा हुए थे और 47 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति
की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओध जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, ये आत्मकथा किसकी है? तो इसमें जो है मैत्रेयी की है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेयी की, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ ज़िले में जो है सिकुरा नामक गांव में हुआ था। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास चाक, अलमा, कबूतरी, कस्तूरी कुंडल बसे, स्मृति, दंश आदि हैं। कहानियों में देखा जाए तो जो है फैसला और सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते आदि ये इनकी कहानियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रजा हितैषी पत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पत्र लिखा गया था लक्ष्मण सिंह के द्वारा, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म आगरा के वजीरपुर नामक स्थान में 9 अक्टूबर सन 1826 ईस्वी को हुआ था और 13 वर्ष की अवस्था तक राजा साहब घर की ही संस्कृति और उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते रहे और सन 1839 में अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा कॉलेज में प्रविष्ट हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह 10 से अधिक साहित्यिक भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्होंने जो है कालिदास की कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो था ये आयोजित हुआ था आपके दिल्ली में, आपके दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। और दिल्ली को आप जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। आज का सीरीज समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे।